हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की शैक्षिक परिदृश्य में राजस्थान में केंद्र राज्य सरकार की विद्यार्थियों की कल्याणकारी योजना और पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। यानी टॉपिक जो है आपका कि राजस्थान में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थियों की कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार के बारे में हम बात करेंगे और 20 क्वेश्चनों के माध्यम से हम इनको समझेंगे। तो आप देखिए, आप कमेंट करके बताएं कि भाई 20 क्वेश्चनों में से आप कितने राइट कर पा रहे हो। और योजनाओं वाला ये जो चैप्टर है उसका हमने एक क्लास पहले ले रखी है, तो उस क्लास को ज़रूर देखें। और ये सेकंड क्लास है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, आपके एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी, और नए विद्यार्थी जो हैं वो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये जो क्लास है वो फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं राजस्थान में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थियों कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार कि भाई इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान उत्कर्ष विद्यार्थी पुरस्कार किस परीक्षा के परिणाम पर आधारित है। राजस्थान उत्कर्ष विद्यार्थी पुरस्कार किस परीक्षा के परिणाम पर आधारित है। रीट परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा और आरएएस परीक्षा। तो देखिए, राजस्थान उत्कर्ष विद्यार्थी पुरस्कार जो है वो बोर्ड परीक्षा के परिणाम पर आधारित है। इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। नेक्स्ट है, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना किसके लिए है। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना किसके लिए है? एससी छात्रों के लिए, एसटी छात्रों के लिए, ओबीसी छात्रों के लिए और सभी वर्ग के लिए। तो देखिए, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना एससी छात्रों के लिए है। किसके लिए है? एससी छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी छात्रावास योजना का लाभ किनको मिलता है। एससी छात्रों को, एसटी छात्रों को, ओबीसी छात्रों को और केवल ईडब्ल्यूएस छात्रों को। तो देखिए, आदिवासी योजना का जो लाभ है वो मिलता है एसटी छात्रों को। किसको? एसटी छात्रों को। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल योजना किसके लिए है। भाई, निःशुल्क साइकिल योजना किसके लिए है? ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई इसमें से ऑप्शन में हमें क्या देना है। केवल बालकों के लिए, बालक एवं बालिका दोनों के लिए, केवल एससी एसटी वर्ग के लिए, केवल शहरी छात्रों के लिए। तो देखिए, ये जो मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल योजना जो है वो बालक एवं बालिका दोनों के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी है। कंफ्यूजन में क्या है, देखो, एस सी एस टी वर्ग आप लगा सकते हो, तो एस सी एस टी वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, बालक एवं बालिका दोनों के लिए। नेक्स्ट है, राजीव गांधी युवा मित्र योजना का उद्देश्य क्या है। राजीव गांधी युवा मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? बेरोजगार युवाओं को सरकारी काम में जोड़ना, छात्रों को ट्यूशन देना, खेल प्रतियोगिता आयोजित करना और स्कूलों का निर्माण करना। तो देखिए, राजीव गांधी जो युवा मित्र योजना है उसका उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को सरकारी काम में जोड़ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए, बेरोजगार युवाओं को सरकारी काम में जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ किन्हें मिलता है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ किन्हें मिलता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप किसे मिलती है। पुलिसकर्मियों को, सैनिकों के बच्चों को, सरकारी कर्मचारियों को, केवल आईएएस ऑफिसर के बच्चों को। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई पीएम स्कॉलरशिप योजना का लाभ किसे मिलता है। पीएम स्कॉलरशिप योजना का लाभ सैनिकों के बच्चों को मिलता है। किसको मिलता है? सैनिकों के बच्चों को। नेक्स्ट है, बाबा साहब अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य है एससी वर्ग को उच्च शिक्षा में सहयोग देना, ओबीसी वर्ग को खेलों में सहयोग देना, एसटी वर्ग को तकनीकी शिक्षा दिलाना और सामान्य वर्ग को सहायता देना। तो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य है एससी वर्ग को उच्च शिक्षा में सहयोग देना। इसको एससी वर्ग को उच्च शिक्षा में सहयोग देना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित होती है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित होती है। गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो सीधी सीधी बात है, नाम से हमें पता चल रहा है कि भाई अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना है, तो इसको कौन सा मंत्रालय संचालित करेगा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का लाभ किसे मिलता है। केवल खेल प्रतिभाओं को, कक्षा 10 और 12 में टॉप करने वालों को, केवल एससी एसटी को, केवल उच्च शिक्षा वालों को। तो देखिए, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का लाभ कक्षा 10 और 12 में टॉप करने वालों को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी।
इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान जनजातीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? अब देखिए जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, एसटी हो गया, तो एससी वर्ग को, एसटी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को और सामान्य वर्ग को। तो एसटी शब्द से ही हमें पता चल रहा है इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी, एसटी वर्ग को मिलता है। किसको मिलता है? एसटी वर्ग को। राजस्थान जनजातीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ एसटी वर्ग को मिलता है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना किस स्तर के छात्रों को दी जाती है? 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए, केवल तकनीकी शिक्षा के लिए, और कक्षा 9 से 10 के लिए, और केवल खेल छात्रों के लिए। तो देखिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना जो है वो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। किसके लिए? 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनजातीय छात्रावास योजना का उद्देश्य है शहरी छात्रों के लिए हॉस्टल बनाना, एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को आवास सुविधा देना, एससी वर्ग के छात्रों को हॉस्टल सुविधा देना और दिव्यांग छात्रों को हॉस्टल सुविधा देना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजेटिव क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा आइडिया लगाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा कि जनजातीय शब्द दे रहा है तो जनजाति मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी। तो एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवास सुविधा देना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बालिका सुरक्षा योजना का लाभ किसे मिलता है? यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री बालिका सुरक्षा योजना का लाभ किसे मिलता है? केवल नवजात बालिका को, स्कूल जाने वाली बालिका को, और खेल प्रतिभाओं को, और कॉलेज की छात्राओं को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप क्या आइडिया लगाओगे? आप आइडिया लगाओगे भाई शिक्षा से संबंधित बात हो रही है तो स्कूल जाने वाली बालिकाओं को आप इसमें आंसर लगा सकते हो, या खेल प्रतिभा को आप आंसर लगा सकते हो, या कॉलेज की छात्राओं को। कॉलेज की छात्रा वाला तो कम संभावना है, लेकिन बी और सी का आप आंसर लगा सकते हो। लेकिन इसका राइट आंसर है केवल नवजात बालिका को। इसका राइट आंसर आपका क्या है? केवल नवजात बालिका को। अगला क्वेश्चन है श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना का लाभ किन के बच्चों को मिलता है? सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को, व्यापारी वर्ग के बच्चों को, और वकीलों के बच्चों को। तो श्रमिक श्रमिक कार्ड जो छात्रवृत्ति योजना का लाभ है वो निर्माण श्रमिकों के बच्चों को लाभ मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना किस वर्ग के लिए है? बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना किस वर्ग के लिए है? एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए। तो देखिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना है वो एससी वर्ग के लिए है। किसके लिए है? एससी वर्ग। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यता पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए है? दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यता पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए है? पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा खेल, तीसरा सांस्कृतिक एवं कलात्मक क्षेत्र, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इसको आप याद रखें। तो दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यता पुरस्कार तीनों क्षेत्रों के लिए है, शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक एवं कलात्मक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क परिवहन दिया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है, निःशुल्क स्कूटी दी जाती है। तो आरटी में आपको सबको पता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा पुरस्कार किसके लिए है? राज्य स्तर के खिलाड़ियों के लिए, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, विद्यालय स्तर के खिलाड़ियों के लिए, केवल महिलाओं के लिए। तो इसमें बात करें हम मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनके लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार कब दिया जाता है? राजस्थान उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार कब दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार 15 अगस्त, 5 सितंबर, 26 जनवरी और 1 जुलाई। राजस्थान उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 5 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में वार्षिक छात्रवृत्ति राशि उच्च शिक्षा के लिए कितनी दी जाती है? अब मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? सैनिकों के बच्चों को मिलता है। तो उसमें वार्षिक छात्रवृत्ति कितनी दी जाती है? 10,000, 12,000, 25,000 और 50,000। तो देखिए वार्षिक जो छात्रवृत्ति है वो दी जाती है 12,000। कितनी दी जाती है? 12,000। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से योजनाओं को समझा।
एक प्रैक्टिस भी हुई हमारी और हमने एक नए तरीके से देखा कि भाई किस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। तो लगातार हम ये क्लासेस हैं, इन क्लासेस के माध्यम से आपको ये जो सामग्री है, अध्ययन सामग्री वो उपलब्ध कराते जा रहे हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो रीट मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमने देखिए संक्षिप्त परिदृश्य के अलावा अन्य विषय की भी क्लासेस हमने चला रखी हैं, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। आपकी तैयारी में निश्चित रूप से वो क्लासेस जो है वो लाभदायक रहेंगी और आपकी जो तैयारी है उसमें सहयोगी साबित होंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।